तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आपको मैं आज बताने वाला हूं कि OMR शीट हम आज सीखने वाले हैं। OMR शीट कैसे भरी जाती है, ये क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में बताने वाले हैं हम आपको, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी, तो क्वेश्चन बैंक के ठीक पीछे ही दिया हुआ है, पहले से ही आप चाहे देख सकते हैं। और अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है कैसे फिल किया जाता है, तो आज आपको मैं बताता हूं कि कैसे भरनी है। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको ये भरना नहीं आती है तो उसको जो चीज आती है भरना, जैसे कि विषय का नाम, परीक्षार्थी का नाम, ठीक है, तो ये तो आप भर ही लोगे। मगर लेकिन अगर इसमें जो चीज आपसे नहीं आती भरनी तो उसको छोड़ देना है, ऐसे ही भरना नहीं है। कभी ऐसा हो जाता है कि आपने भर दिया, पता नहीं है और वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो भरना नहीं है, आपके टीचर जो होंगे जिनकी ड्यूटी होगी आपके एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो आपको बता देंगे। जब भी वो सिग्नेचर करने आएंगे ना, तो वो आपको बता देंगे, या वो खुद बता देंगे, या आप उनसे मालूम कर लेना, वो खुद बता देंगे आपको कि कैसे भरनी है। चलिए आज हम सीखते हैं कैसे भरनी है। फिर भी आप भूल जाते हो तो इस बात का ख्याल रखना कि आपको ये गलती नहीं करनी है कि जो चीज समझ में आती है वो भी भरनी है और जो चीज समझ में नहीं आती है वो भी भरनी है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज यहाँ से। देखो, सीखने का तरीका तो यहाँ पर भी दे रखा है, जो देखो जैसे इसमें दे रखा है ठीक वैसे ही हम करने वाले हैं। तो आज फिल करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ जो लिखना है, हमको क्या लिखना है, यहाँ लिख रहा है परीक्षा तिथि, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो उसी दिन की तारीख आपको डालनी है। जैसे कि मान लो कि आपका एग्जाम फरवरी में है, तो फरवरी का 15 तारीख, और जी महीना दूसरा, और 2024 आपको भरनी है, ठीक है। यहाँ पर विषय का नाम, विषय यानी कि हमारे जो विषय है जो डालना है वो डाल देना है। पहला एग्जाम आपका हिंदी का होगा तो हिंदी का ही आपको डालना है। परीक्षार्थी का नाम यानी कि अपना नाम यहाँ डाल देना है, जैसे कि मैं अपना नाम यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे चाहे वह डाल सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में, आपको हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। अब आपको यहाँ भरना है क्या, रोल नंबर। आपका जो रोल नंबर होगा ये होगा आपका एंट्री कार्ड में, ठीक है। जो आपका एंट्री कार्ड होगा उसके अंदर आपको रोल नंबर दिया होगा, तो वो आपको भरना है। मैं आपको भरकर दिखा देता हूँ क्या भरना कैसे है ये, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, ये मैंने फिल कर दिया है। यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर एक लिखा है तो इसी की सीट में देखना है, बिल्कुल इसी की लाइन में देखना है कि एक कहाँ पर है। तो हमारा एक यहाँ पर है, तो इसको ही काला करना है, ठीक है, इसको ही काला घेरा करना है। और ये इतना ही करना है जितने में इसमें रिंग बना हुआ, इसके अंदर अंदर इसको, ठीक है, इसके अंदर अंदर करना है, ठीक है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। दो दो बना है तो दो इस लाइन में देखते हैं, तो इस लाइन में हमको इसको करना है, ठीक है। यहाँ पर बना है तीन, तो तीन देखेंगे इसी लाइन में, तीन कहाँ, ये है तीन, इसको हमें काला कर देना है। और हो सके तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना, ठीक है, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना। मैं भी ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर बना है जीरो, तो जीरो को आपको काला करना है, ठीक है। जो अंक बने हैं उनको ही काला करना है बस, ठीक है। यहाँ बना है 6, तो 6 को काला कर देते हैं। यहाँ बना है 2, तो 2 को काला कर देते हैं इसी की लाइन में, ठीक है। किसी दूसरी लाइन में नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर ये गलत हुआ आपसे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। 8 बना है यहाँ पर, इसी की लाइन में 8 देखेंगे, ये 8 ये आ गया, ठीक है, इसी की लाइन में। बहुत ध्यान से भरना है दोस्तों इसको, ठीक है। यहाँ बना है 5, तो इसी की लाइन में देखेंगे हम 5 का बना है, ठीक है, उसी को काला करना है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगर जैसे कि ये भर दिया है मैंने, और जैसे कि अभी अभी बताता हूँ अभी आपको, जैसे बना है यहाँ पर 9, और हम इसी की लाइन में अगर 9 ऐसे ये वाला भरना है हमको और भर दिया ये वाला, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ये नहीं भरना है, ये भरना है, ठीक है, इसी की लाइन में भरना है। नहीं तो ऐसा करोगे तो आपका रोल नंबर गलत हो जाएगा, आपके जितने भी आप आंसर देंगे वो नहीं आ पाएंगे आपके इसमें, ठीक है। आपके जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको ये नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये हमने भर दिया है। अब लिखते हैं विषय कोड, यानी कि इसमें आपको विषय कोड दिया होगा 3 अंकों का, ठीक है। जैसे कि कुछ इस प्रकार होगा,
ठीक है, जैसे कि 901, वैसे 501 भी आ सकता है, जैसे भी आएगा फिलहाल। तो इस तरीके से 3 अंक का कोड दिया होगा आपको, तो इसे भी ऐसे ही फिल करना है। 9 को देखना है 9 की ही सीट में, ये देखिए, इसको 9 को काला हमको कर देना है। ठीक है, 0 तो 0 को कर देना है। इसमें ऐसा नहीं होता है, ये जो OMR सीट होती है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर होती हैं ये, तो ये मशीन में डलकर ही रीड होती हैं, समझे, ये मशीन में डली जाती हैं तो तभी ये रीड होती हैं। पहले एक है तो एक की लाइन में, तो उसके ही बेस पर आपको नंबर दिए जाते हैं मशीन के द्वारा। और वैसे ही नंबर जैसे आएगा आपका, जैसा रोल नंबर होगा वैसे ही आपको वहां पर दिखा देगा, शो कर देगा। ठीक है, हमने कंप्लीट कर दिया। अब इधर आते हैं, परीक्षा कौन सी परीक्षा है आपका। अगर आपने अर्धवार्षिक परीक्षा दी है तो अर्धवार्षिक फिल करेंगे, नहीं तो वार्षिक है तो आपको वार्षिक फिल करना है। ठीक है, तो आपकी जो है वार्षिक परीक्षा रहेगी इस बार बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, ये कर देना और यहाँ लिख देना है ईयरली एग्जाम। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे ही आपको इधर लिख देना है। कक्षा आपको 10 लिखनी है, यहाँ पे भी 10 लिख देनी है। सही है, इसको काला कर देना ठीक इसके सामने। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन नंबर की, तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका एंट्री कार्ड पर ही दिया होगा, तो ये भी ऐसा ही भरना है। देखो मैं आपको भर के दिखा देता हूँ। अब 2 की लाइन में बना है तो 2 की लाइन को काला करता है, ठीक 2 वाले गोले को काला कर देना है, इसको ही काला कर देना है। ठीक है, 4 वाले को तो 4 की लाइन में जाते हैं वो 4 वाले को काला कर देते हैं। सही है, 5 वाले की लाइन में देखते हैं तो 5 वाला। ठीक है, 6 है तो 6 की सीधी इसी लाइन में देखते हैं, 6 कहाँ है, यहाँ पर। 4 आ गए, यहाँ पर 4 की लाइन में देखते हैं, 4 को काला कर दिया। 5 की लाइन में देखेंगे तो 5, ठीक है, 5 को काला करना है। मतलब जो आपको नंबर दिखाई दे उसी को काला करना है बस। ऐसा नहीं करना है कि इस वाले का इसमें इसी को काला कर दें, यानी कि 2 नंबर काले कर दें, 2 नंबर के घेरे काले कर दें, ऐसा नहीं करना है आपको। एक की लाइन में एक ही गोला काला होना है, और आपको वही काला करना है गोला जो आपका बना हो, जिस नंबर पे आपका हो। पहले नंबर भर देने हैं, उसके बाद ही काले करने हैं घेरे। ये 3 है, अब 3 को देखेंगे सीधे, ये है 3, इसको 3 को हम काला कर देंगे। ठीक है, 7 है तो 7 को देखेंगे, 7 ये है रहा, 7 को काला कर देंगे इसको हम। 4 है तो 4 को काला कर देंगे। मतलब सारे इसी तरीके से करने हैं आपको, सारे इसी प्रकार करने हैं। ये 9 है तो 9 को काला कर देंगे, इसके बाहर नहीं ना जाना चाहिए आपका डॉट। ठीक है, आपका पेन इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। 5 है तो 5, 6 है तो 6 को काला करेंगे। ये वाला 6 है, इसके बराबर में तो ये भी 6 करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार ये भरा जाता है। ठीक है, ये हमने फिल कर दिया, ये भी हमने फिल कर दिया। अब बात आती है कि इसको कैसे फिल किया जाए। ठीक है, ये जो रहा आपका। ठीक, अभी आपके आ गए क्वेश्चन आंसर, यानी कि जो क्वेश्चन आपको दिए होंगे 20 नंबर के वही हैं ये आपके। उनका जो आंसर है वो किसी कॉपी में नहीं लिखना है, उनका जो आंसर है वो इन पर लिखना है। ठीक है, उनका जो आंसर, जैसे कि ऐसा मान लीजिए ये है पेपर। ठीक है, ये पेपर है, जैसे हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे, यानी इसका पहला ऑप्शन ठीक है, पहले का पहला ऑप्शन ठीक है। तो पहले देखेंगे जैसे कि ये पहला बना हुआ है, तो ठीक यहाँ पे भी देखेंगे ये पहला बन गया है। अब ठीक है, पहले का ए है, ठीक है, पहले का ए को काला कर देंगे। ठीक है, पहले को काला कर दिया। अभी दूसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरे को ऑप्शन है सी, दूसरे को ऑप्शन सुकुल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं भागवती चरण वर्मा। ठीक है, तो सी, तो इसका सी ऑप्शन लगा देंगे दूसरे का, दूसरा ये है तो इसके यहाँ देखेंगे सी ये है। ठीक है, ऐसे ही फिल करने हैं सारे के सारे।
तीसरे का ये रहा, तीसरे का है बी, तो तीसरे का बी ऑप्शन। जो ठीक हो, पहला या दूसरा या तीसरा, तो वही टिक करें आप, उसी को ही काला करें। इसी तरीके से आपका ये हो जाता है। अब चौथे का देख लेते हैं। इसमें चौथा आंसर ये है। चौथे का क्या है? चेखव। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, तो राजेंद्र यादव, यानी कि ए ऑप्शन, चौथे का ए। और ये पांचवा है। अब आ जाता है पांचवा क्वेश्चन लगाते हैं। पांचवे का सी ऑप्शन है, पांचवे का सी ऑप्शन, तो सी लगा दिया। सही है। तो इसी तरीके से आपको ये फिल करने हैं, और बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर। मैंने आपको सारा बता दिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अब मैं आपको बता नहीं पाऊंगा इसके अंदर। ठीक है। इसी तरीके से आपको सब भरने हैं। छठे का, तो छठे में जो सा ऑप्शन हो वो लगा देना। ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। वो काफी और कुछ है नहीं। देखो ये भी ऐसा ही है। 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर ये हैं आपके। ठीक है। बाकी बाकी आपको मैं अगली इसमें बता दूंगा कि आपको कमेंट कर देना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, फिर से आपको मैं दोबारा से आपको बता दूंगा इसी तरीके से। ठीक है। और हाँ, इसके अंदर एक खास तौर पे ध्यान देना है आपको। आपको मैंने एक चीज बताई है कि आपको, जैसे कि कुछ गलत हो जाता है, जैसे कि हमने 2 भरा, अब यहाँ पर 8 है, तो 8 इसी लाइन में देखना है, तो 8 ये है। अगर हमने इस लाइन में इसको भर दिया 8, तो ये गलत हो गया। तो ये आपकी ओएमआर शीट चेक नहीं होने वाली है बिल्कुल भी, क्योंकि कंप्यूटर मशीन इसको खत्म मना कर देगी, इसको लेना मना कर देगी। इसके नंबर फिल नहीं होंगे आपके, ना ही आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और इसमें कोई भी आप गलती करते हैं और आप इसका ब्राइटनर का यूज करते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। जैसी गलती, मतलब गलती हो जाती कोई, तो इसमें ना कोई ब्राइटनर का यूज करें, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें, क्योंकि इसमें काम इंसान नहीं मशीन करती है। मशीन इसको रीड आउट करती है। ठीक है। इसका इसका मतलब होता है ओएमआर का मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ये मशीन का नाम है एक। तो उसके अंदर ये शीट डाली जाती है और उधर से निकल कर आ जाती है, तो इसके सारे नंबर काउंट हो जाते हैं। तो इसमें खास तौर से ध्यान देना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी, वरना आपके ये जो नंबर है ना, जितने भी नंबर आप फिल करेंगे सारे बेकार हो जाएंगे, इनके आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है। और आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो शेयर कर दीजिए, जिसको ये पता नहीं है कि ओएमआर शीट कैसे फिल होती है।